तुम जानती हो ज़ैनब, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। तुमने बता दिया, शुक्र है। सरप्राइज पार्टी रखूंगी। अरे ये क्या बात हुई, मैंने इसलिए थोड़ी बताया तुम्हें ज़ैनब। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सोचती हूँ इस बारे में। कॉफी पे तो हम जा ही सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम पीने वाली हो कॉफी तो ना कैसे कर सकता हूँ मैं तुम्हें। अब हम जल्दी निकल गए हैं तो नाश्ता करने चलते हैं। जल्दी इसलिए निकले ताकि लेट ना हो, वरना घर पे ही नाश्ता कर लेते। हाँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। और तुम्हारे कुछ गिफ्ट्स हम कैफे में ही भूल गए थे कल, वो भी ले लेते हैं ना? उसकी फिक्र ना करो, बाद में ले आऊंगा। यार मान जाओ ना सलीम, चलो ना, चलते हैं ना। पैलन, जिद मत करो। मतलब भूखे ही जाना पड़ेगा मुझे, और मुझे कॉलेज कैफे का सैंडविच नहीं खाना। चलो ना सलीम, क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? अच्छा ठीक है। थैंक यू यार। हाँ सलीम, वैसे कल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। सब के सब मुझे बहुत पसंद आए सलीम, सब बहुत फ्रेंडली थे। अम्मी, तुम्हारी बहन और खासकर टूचे, बहुत क्यूट है वो। कैसे देखती है ना वो। मैं तो टूचे से बार बार मिलना चाहूंगी सलीम। पैलन आंटी कहाँ गई? वो चली गई क्या? उनकी क्लास थी इसलिए जाना पड़ा उन्हें। मुझे बिना बताए चली गई। वो तो मेरे बाल बनाने वाली थी। तो मैं बना देती हूँ बेटा। उफ। गोंजा, इसे आके नाश्ता दो। जी अच्छा। काश सलीम और पैलिन भी नाश्ते के लिए रुक जाते। मैंने तो कहा था, मगर जल्दी में थे वो बहुत। दादी जान, चाचू पैलन आंटी से शादी करेंगे क्या? और अगर उनकी शादी हो गई तो वो यहाँ से चले जाएंगे क्या? अभी तो इस बारे में हमें भी नहीं पता गुड़िया, जब वो आएंगे तो पूछ लेंगे उनसे हम। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें नजर आ जाता। खैर क्या कह सकते हैं, वो सलीम है, कब क्या करे कुछ पता नहीं होता। मामा क्या ख्याल है आपका? लड़की तो मुझे अच्छी लगी, प्यारी भी है और अच्छी अखलाक भी है, लेकिन उसकी फैमिली, उसका वो घर... सलीम साहब को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन सलीम साहब, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं लगा मुझे। ट्रक का टेम्परेचर यही रहना चाहिए अगले 4 घंटे तक। टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया है, बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, तो फिर निकल जाना चाहिए तुम्हें। आखिरी ट्रक भी लोड हो चुका है, दोपहर तक आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। सब कुछ आपने चेक कर लिया ना हसन भाई? जी कनान सर। गुड मॉर्निंग।
कल रात मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए माजरत खाऊं। क्या इस वक्त मैं घर की तस्वीरें ले सकता हूँ? बहुत जरूरी है क्या तस्वीरें लेना? जरूरी तो है मैडम, आजकल इंटरनेट का जो दौर है, इसीलिए कस्टमर पहले घर की तस्वीरें ही देखता है। अगर उन्हें पसंद आ जाए तो। अच्छा बस करें, आप ले लीजिए तस्वीरें। सलीम, चलो ना। तुम चली जाओ पैलन, मैं कॉलेज जाऊंगा। ये क्या बात हुई यार, अभी तो तुम मान गए थे। हाँ लेकिन तुम चली जाओ। उफ, अच्छा ठीक है, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं जाके गिफ्ट लेकर आती हूँ। ओके? अरे नहीं, मैं बाद में। अरे ठीक है ना, मैं लाऊं या तुम, एक ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक। मैं अभी जल्दी में हूँ जरा, सलीम के कुछ गिफ्ट्स भूल गई थी, जल्दी में जहन से ही निकल गया। कहाँ है गिफ्ट्स? मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये रहे। बिलीव मी, कल का दिन तो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, जैसे कि मैंने तुम्हें फोन पर बताया था। हमने सलीम के घर जाके भी सेलिब्रेट किया, फिर उन्होंने जिद की कि रुक जाओ तो रुकना पड़ा। सलीम भी बहुत खुश था, सब बहुत अच्छा था, तुम्हें क्या क्या बताऊं। एनीवे, सलीम बाहर वेट कर रहा है मेरा, तो मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। बाकी तुम्हें नाश्ता नहीं करना? नहीं करना पैलन, पहले मैं क्लास लूंगा। ठीक है, वो मैं सोच रही थी कि इस बहाने थोड़ा और वक्त साथ गुजार लेते हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ खवातीन रहती हैं। सब कुछ बहुत साफ सुथरा है। ये देखें, वैसे मालिक मकान ने आप लोगों के साथ ठीक नहीं किया। मुझे तो आप लोग अच्छे लोग नजर आते हैं। अकेली दो औरतों का रहना आसान बात नहीं है। आपकी तस्वीरें पूरी नहीं हुई क्या? जल्दी तस्वीरें ले, मुझे काम से जाना है। हो गई है मैडम, सिर्फ किचन की रह गई। आप ये सामान हटा सकती हैं, तस्वीरों में बुरा लगेगा। रख दिया सामान मैंने, अब मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आप तस्वीरें ले, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। प्लीज आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। बेशर्म इंसान कितनी अजीब नजरों से देख रहा है। बस जल्दी से जाए यहाँ से।
पैकिंग स्लिप रख दी आपने? जी जेब में है। ठीक है, वहां पहुंचते ही मुझे खबर कर दीजिएगा। जरूर। हैरी कहाँ है? ये रास्ते से उसे पिक कर लेगा। अच्छा ठीक है, अब आप जाइए। काफी मसरूफ है हमेशा की तरह। खुशामदीद। एक डील थी जिसके लिए काफी अरसे से कोशिश कर रहा था। फाइनली आज ऑर्डर रवाना कर दिया है। खुशी हुई सुनकर। इस ट्रक में फूल थे ना केनान? हाँ, 30,000 फूल का ऑर्डर था। काफी बड़ी तादाद में थे। बस अभी आखिरी ट्रक ही गया है। फिर तो सुकून मिला होगा आपको। बहुत ही ज्यादा सुकून मिला है। चलो अंदर चलकर बैठते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ी गपशप हो जाएगी। अरे पैलिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी तुम। गैस करो कि कहाँ थी मैं? सलीम के घर पे थी। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ बताओ ना डिटेल में। वो सलीम ने मुझे इनवाइट किया था तो मैं चली गई। तो बस इतना मजा आया वहाँ कि तुम्हें क्या बताऊं। वाह यार, तुम्हारी क्या बात है। ये तो कुछ भी नहीं है। उसके घर चली गई तो अब और क्या बचा? बस तुम तैयार रहो, बॉम्ब फटने वाला है। यार पैलिन, अब बता भी दो। सलीम ने मुझे अपनी पूरी फैमिली से मिलाया है। क्या वाकई? हाँ। अब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ क्या? देर हो रही है मुझे। हो गया, आज के लिए इतना काफी है। आपको तंग करने के लिए माजरत खा हूं मैं, लेकिन एक बार फिर आना पड़ेगा। दरअसल कुछ लोगों को घर भी तो दिखाना है, इसीलिए दोबारा आना पड़ेगा। जब हम घर पे हो आ जाइएगा। ठीक है, चलता हूं मैं। कैसा इंसान है ये? एक ही दिन में इतना बड़ा ऑर्डर किया कि हमारे कॉम्पिटिटर सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी तादाद है 30,000। इससे हमारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। ये डील हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। आपका बिजनेस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। मुझे यकीन है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके हवाले से बातें कर रहे होंगे। आपकी मशीन से भी हमें बहुत मदद मिली, शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में काफी आगे तक जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। देखो, ये आलिया साहिबा है, सलीम की अम्मी है। ये कैसी खातून है ये? अरे बहुत मुहज्जिब और अच्छे इखलाक की है। तुम देखती तो उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर होती। ओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। कौन है ये? हाँ, बहुत क्यूट है ये। सलीम की नीस है, बहुत प्यारी बच्ची है। और हमारी तो फौरन ही दोस्ती हो गई। और उसकी फैमिली के साथ कैसा रहा?
सच कहूँ तो पूरी फैमिली बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे लोग हैं वो, और उसकी अम्मी को भी मैं बहुत पसंद आई। वैसे जाने से पहले तो मैं बहुत हिचकिचा रही थी, वहाँ जाके अंदाजा हुआ कि अच्छा किया मैंने। वैसे खास तौर पे तुम्हें यूं बुलाने का कोई मकसद तो जरूर होगा। जाहिर है, सलीम ने खास तौर पे इनवाइट किया था मुझे, बहुत जिद की उसने साथ चलने की, और जाने से पहले उसने घर पे मैसेज भी किया कि अपनी बहुत खास दोस्त को साथ लेकर आ रहा हूँ। कर रही हैं आप आनी? मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तुम लोग बताओ, कुछ हुआ है क्या? हमें हमारे स्टार्स तो दिखा दें। चलो देखते हैं। टूचे के 7 स्टार्स हैं और एलिफ के 8 स्टार्स हुए हैं। लेकिन वो कैसे? मैंने तो हसन अंकल को अपनी डॉल भी दी थी, वो स्टार नहीं गिना क्या आपने? हसन अंकल डॉल से थोड़ी खेलते हैं। उफ एलिफ, मैंने हसन अंकल को उनके खेलने के लिए डॉल नहीं दी थी, समझी? तो मैंने उन्हें डॉल चैरिटी में देने के लिए दी थी। मगर वो तो टूटी हुई थी। लेकिन आनी, अब वो इतनी भी टूटी हुई नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये कैसे पता चलेगा कि कोई काम वाकई अच्छा है भी या नहीं? अगर उससे किसी को खुशी हुई तो वो अच्छा काम है। शाबाश एलिफ। अगर कोई अच्छा काम करना हो तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके सामने वाले को खुशी हो, और हमारा भी यही मकसद होना चाहिए। एक सेकंड के लिए अपने चारों तरफ देखो। अच्छा काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मसलन आप किसी को एक फूल देकर भी खुश कर सकते हैं, या फिर किसी के काम में उनकी मदद करके, जैसे दादी जान को उनकी दवाएं खिलाकर। बिल्कुल बेटा, शाबाश। या आयशा खाला के कामों में उनकी मदद करके। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। आप दोनों को समझ आ गई? अब मैं काम कर लूं? लेकिन आनी, फूल तोड़ना भी सबसे अच्छा काम है ना? नहीं टूचे, फूल तोड़ने से उन्हें भी दर्द होता होगा। पागल हो क्या? वो तो उगते ही इसलिए हैं। यार मशरूम तो मत खाओ, मशरूम मुझे बहुत पसंद है। मत खाओ ना। नहीं खा रहा मेरी जान, मेरा बस चले तो मेरे पास जो कुछ हो सब तुम्हें दे दूं। लो अब मेरे हाथ से भी खाओ। ओह, रुको रुको रुको, एक और। तुम तो हीरो हो मेरे। जब तुम मुझे ये कहती हो ना सईदा, मेरा जो दिल है ना धक धक करता है। वैसे अपनी बहन के लिए भी धक धक होता है क्या? मतलब उसकी शादी होने वाली है ना, इसलिए कहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बहन है वो मेरी, हद में रहा करो। गुस्सा तो मत करो तुम, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। तुम अपनी बहन के लिए हसास हो। अब उसकी शादी एक अजनबी से हो रही है, मुश्किल तो होगा ना। वो कोई अजनबी नहीं है हमारे लिए, अर्कुत मेरे भाई जैसे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो उस आदमी को। बहन की शादी कर रहे हो इसलिए पूछा। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, वो कोने में दो बेटा, इतनी दूर से नहीं, थोड़ा पाइप को और करीब करो। गुड मॉर्निंग। अरे वाह दामाद जी, खुशामदीद। शुक्रिया, मैं आपको ही ढूंढ रहा था बाबा। खैरियत, क्या हुआ? क्या आपकी ज़ैनब से कोई बात हुई? मेरा मतलब है कि निकाह के तारीख के हवाले से।
मुझे टाइम ही नहीं मिला बात करने का। कभी कभी तो बहुत दिनों तक मुलाकात नहीं होती मेरी। जितनी जल्दी हो सके उससे बात करें। इस काम में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि शादी में देर हो। ये नेक काम जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दामाद जी आप। अभी कॉल करता हूँ मैं उसे। कहाँ हो तुम इस वक्त? कहाँ जा सकती हूँ, काम कर रही हूँ। अच्छा, कार वॉश पे आ जाओ, बात करनी है मुझे तुमसे। बहुत काम है, मुझे नहीं आ सकती। जितना कहा है वो करो, जरूरी काम है, जल्दी आओ। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? वो तलाक से मुतालिक बात करनी है। हाँ अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ। लो भाई, हो गई बात। आ रही है ज़ैनब। बहुत शुक्रिया बाबा। मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। आप उससे बात कर लीजिएगा क्योंकि आप उसके बाबा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी जान, तुम कहना क्या चाह रही हो? अर्कुत से शादी नहीं करनी चाहिए? यार वो इतना अमीर आदमी है, हम तो उसकी जिंदगी बना रहे हैं। देखो मुराद, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। यानी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बाद में पछतावा होता है। हो सकता है वो अभी अच्छा लग रहा हो तुम्हें, लेकिन शादी के बाद रूप बदल जाए उसका। यार सईदा, आप सुकून से खाने भी दो। खा लो आराम से। अपना खाना तुम्हें खिला रही हूँ, देख लो कितने अहम हो तुम मेरे लिए। मेरी जान, जानती हो ना मैं कितना प्यार करता हूँ। यार मैं बस इतना कह रही हूँ कि उस आदमी के बारे में और मालूमात ले लो। पता करो कि वो अमीर भी है या झूठ बोल रहा है तुम लोगों से। अरे मेरी जान, कितना ख्याल है तुम्हें अपनी नंद का। तुम जैसी भाभी तो लाखों में एक होती है। कितनी फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी। तो क्यों ना करूँ फिक्र? तुम्हारी बहन मेरी भी तो बहन जैसी है। हाँ बिल्कुल, मुझसे हर जुड़ी चीज सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, हत्ता के अपनी जान भी दे सकता हूँ। उफ मुराद, ये देखो और मशरूम आ गए। ओह लेकिन एक बात बता दूं, तुम्हारी बहन की तरह शादी में जल्दी नहीं करूंगी मैं। यानी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट होगा जान। अगर कोई इस्तांबुल भी बेचेगा ना तो तुम्हारे लिए वो भी खरीद लूंगा। अगर कुछ फूल मुकम्मल तौर पर उगने से पहले काट दिए जाएं, तो वो लोकल मार्केट में ज्यादा बिकते हैं। मसलन ये वाला फूल, ऐसे फूल को हम वक्त से पहले काट लेते हैं। बहुत खूब, मुझे नहीं मालूम था। नाज़ली जान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मेरी वजह से टूचे नाराज हो जाएगी। अब तुम टूचे के पास रहोगी। उदास बिल्कुल मत होना, ठीक है ना? आरदा भाई, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, जा रही हूँ। ठीक है ज़ैनब। मलिका आपा भी बस आने वाली होंगी, उनकी शाम की शिफ्ट है। एक्सक्यूज मी, मेरा बिल ला दीजिए प्लीज।
तुम यहाँ क्या कर रही हो टूचे? बाबा जान, मैं सोच रही थी कि बाबा मैंने कोई शरारत नहीं की है। ये फूल मैं घर से जाने के लिए लेके जा रही हूँ ताकि सब खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन ऐसे कैसे ले जाओगी? हसन भाई से क्या तो वो बुके बना देंगे तुम्हारे लिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। बाबा बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं फौरन उनके पास जाती हूँ। आ जाओ। कहिए, क्या कहना है? बेटा, एक औरत पे ये अंदाज बिल्कुल नहीं जचता। तुम तो बात बात पर भड़क उठती हो। क्या चाहते हैं आप बाबा? अपना शनाख्ती कार्ड दो। क्या? अपना शनाख्ती कार्ड दो, शादी के मामलात के लिए। अब क्या हो गया? सख्ते में क्यों आ गए अचानक? अभी चाहिए? हाँ, या फैसला बदल लिया तुमने? नहीं तो। तुमने ही तो कहा था कि जिस दिन मैं तलाक दूंगा उसी दिन तुम शादी करोगी। हाँ, मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन कुछ जल्दी नहीं। देखो बेटा, अगर तुम और कुछ करने का सोच रही हो तो। मैं क्या करूंगी बाबा? कहा तो है करूंगी शादी। हाँ, तो फिर शनाख्ती कार्ड दो। ज़ैनब, मैं कह रहा हूँ शराफत से अपना शनाख्ती कार्ड मुझे दे दो, या फिर मैं मलिक को कभी तलाक नहीं दूंगा। समझ गई तुम? ओह, ज़ैनब तुम अपने मंगेतर से मिलने आई थी? ओह, जल्द रुखसत हो जाओगी, रोना बंद करो। मुराद, मेरी मदद करो। क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? कुछ नहीं कर सकता मैं। मुराद, किसी तरह बाबा को रोको जबरदस्ती शादी करवाने से। ज़ैनब, तुम्हें अंदाजा भी है कि अरकुत कितना अमीर इंसान है? क्या तुम लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें अरकुत भाई से अच्छा इंसान मिलेगा क्या? मुराद, ये तुम कैसे कर सकते हो? जरा तो रहम करो मुझ पे। देखो ज़ैनब, मैं क्या करूं? अगर तुमने मेरी बात मानी होती, कॉलेज ना जाती, तो आज ये हालात ना होते। मुराद, मेरे सगे भाई हो तुम, खुदा का वास्ता है बाबा को मनाओ किसी तरह। मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। मैं कुछ नहीं कर सकता, होगा वही जो बाबा चाहेंगे। तुम्हारा भला सोच रहे हैं, वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। क्यों परेशान हो रही हो? तुम किस किस्म के इंसान हो मुराद? तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं। बाबा के पालतू कुत्ते बने हुए हो तुम। जबान संभाल कर बोलो। अंधे हो चुके हो मुराद, बाबा सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। फालतू बातें करना बंद करो। बहुत पछताओगे मुराद, बहुत। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में बात करते हैं। आपको ये पसंद आया टूचे बेटा? जी हाँ, ये फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं। हसन अंकल, मुझे दे, मैं ले जाती हूँ। बेटा, घर तक ले जा पाओगी इसे तुम? हाँ, ले जाऊंगी बाबा। हसन भाई, आप टूचे के साथ चले जाएंगे? जी कैनान सर, आ जाओ बेटा।
खुदा हाफिज नाज़ली। टीचर बहुत अच्छी हो गई है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। परेशान मत होना, ठीक है? तुम कर सकती हो, मुझे मालूम है ये। मेरे लिए कर दो प्लीज, ठीक है ना? कर दोगे ना मेरे लिए? ठीक है पैलिन। अरे जबरदस्त हो गया ये। देखो आ गई है वो, तुम दोनों कर लोगे ये। ठीक है, फिक्र ना करो। गोंजा, मेरी अम्मी कहाँ है? पता नहीं, शायद लिविंग रूम में होंगी। अम्मी! क्या हुआ बेटा, क्यों शोर कर रही हो? देखें। ये कहाँ से आए हैं? किनान सर ने भेजे हैं। मेरे लिए भेजे हैं। अम्मी, देखिए अम्मी। रुको बेटा, खुशबू तो बहुत प्यारी है। नहीं अम्मी, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। बेटा, आपके बाबा ने ये फूल मेरे लिए भेजे हैं, मुझे उन्हें शुक्रिया कहना है। कहाँ है वो? फार्म पर हैं। गोंजा, इसे ले जाकर गुलदान में सजा दो। तुम्हें पता है, कल रात पैलिन सलीम के घर गई थी। इसमें सुनने वाली क्या बात है? पैलिन सारी रात इंटरनेट पर तस्वीर डालती रही, मैंने सारी देखी। खैर, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, मुझे तो पता था एक न एक दिन ये होना है। एक और बात बताऊं, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। मुझे तो लगता है कि दोनों की बहुत ही जल्द मंगनी हो जाएगी। हाँ, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। बिल्कुल ठीक कहा, इनकी जोड़ी देखकर तो पूरा कॉलेज चलेगा। क्या ख्याल है? देखा तुमने? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। सलीम, क्या हुआ है तुम्हें? प्रोफेसर सॉले कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट मांग रहे हैं जिसमें ज़ैनब के साथ जाना था, जहां तुम जा ही नहीं सके थे। और नहीं तो क्या। और ये बात तुमने उन्हें बताई ही नहीं? बता ही नहीं पाया उन्हें, वो समझ रहे हम गए थे। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार, जिस कॉन्फ्रेंस में गए ही नहीं उसकी रिपोर्ट कैसे दूं मैं उन्हें? हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कैसे? अरे मैंने तो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी ना। अरे हाँ, क्या नोट्स लिखे थे तुमने? बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक लफ्ज नोट किया था मैंने। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, चलो अब तो खुश हो जाओ कि मैंने बचा लिया तुम्हें। तो फिर नेक्स्ट कॉफी अब तुम्हारी तरफ से होगी। तो ये बात है, ठीक है पैलन। ये क्या है? इतनी बुरी डॉल किसने मेरे बेड पे रख दी? अब ये तुम्हारी है। मैं अपनी फेवरेट डॉल तुम्हें दे रही हूँ। क्यों दे रही हो? मैंने तो तुमसे डॉल नहीं मांगी। बहुत ही बुरी है ये, इतने छोटे बाल हैं इसके।
याद करो, तुमने ही काटे थे इसके बाल। भूल गई हो क्या? नहीं चाहिए मुझे ये बुरी डॉल, लेके जाओ इसे अभी यहाँ से। ठीक है, गुस्सा मत करो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेती हूँ। तुम उदास थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी डॉल दे रही थी। वैक्सीनेशन के हवाले से आप काफी कॉन्शियस हैं। इसी तरह से ये काम चलता है, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। एक मिनट। हेलो जी, कहिए। क्या मतलब आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं? लेकिन क्यों, बता सकते हैं मुझे? ओए मेरा पाँव। क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? उफ, मेरा पाँव मुड़ गया यार। तो ख्याल से चलो ना, देख के। आराम से, जल्दी क्या है? नहीं नहीं, तुम कॉफी लेकर आओ, मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया हूं मैं। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ, उन्होंने माइंड चेंज कर लिया क्या? यकीन नहीं आ रहा, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। पूरा ऑर्डर ही वापस भेज रहे हैं वो। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था आपने केनान भाई? हाँ, साइन नहीं किया था। इस कंपनी के साथ हम पहले भी काफी बिजनेस कर चुके हैं, इसलिए जरूरी नहीं समझा। उफ, सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। हद है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ? डिलीवरी डे पर आखिर कौन ऑर्डर कैंसिल करता है? बहुत बड़ा नुकसान है ये। प्रॉफिट तो दूर की बात है, इस ऑर्डर के चक्कर में बड़ा नुकसान हो गया हमारा। केनान, शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मिनट। हेलो जी, कहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब है आपका? मैं आपके शौहर का बिजनेस पार्टनर हूँ, भूल गई क्या? जानती हूँ तुम्हारा मकसद क्या है। एक दिन पछताओगे तुम। मैं तो आपकी कंपनी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, एंड टाइम पर कौन पीछे हटता है? उन्हें इस हरकत का जुर्माना देना होगा। लास्ट टाइम पर पीछे नहीं हट सकते। मेरे कुछ दोस्त वकील हैं जिनसे मैं बिजनेस की एडवाइस लेता रहता हूं। उनसे बात करता हूं मैं, शायद वो हमारी मदद कर सकें। अच्छा, मैं अब चलता हूं, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। वाकई सलीम, तुम बहुत अच्छे हो। आओ बैठो ना। पाँव कैसा अब तुम्हारा? ठीक है, अब थोड़ा दर्द है लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा रुको जरा, इस तरह के मौके पे सेल्फी बहुत जरूरी होती है। उफ पैलन। ओ, इतनी सी बात पे मेरा दिल तोड़ोगे क्या?
नाइस। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? फूलों के लिए शुक्रिया अदा करने आई थी, अच्छा लगा मुझे। कौन से फूल? तुमने जो घर पर भेजे थे मुझे। तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं थे क्या? तुझे घर सजाने के लिए फूलों को जमा कर रही थी, तो मैंने हसन से कहा कि उसके लिए बुके बना दे। दैट्स इट। तो तुमने ऑर्डर वापस भेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो तुम। देखो, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसे मैं भर दूंगा। यहाँ तो देखो, चलो एक इस तरह भी लेते हैं। पैलन, अब बस भी करो। अच्छे लगेंगे ना? अरे बस एक और ना। ज़ैनब, ज़ैनब, तुम यहीं थी, मैंने देखा नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत कुछ नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? रहने दो सलीम, तुम तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। मैंने ऐसा कब कहा ज़ैनब? तुम मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। ज़ैनब, ज़ैनब। सलीम सुनो, मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ी आइस ला दोगे प्लीज? क्या करूं मैं अब? क्या मैं वाकई उस आदमी से शादी करूंगी? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं बाबा को बता दूंगा तुम पैसे छुपाती हो। तुम्हें जो कहना है कह दो, मुझे जॉब से जो भी पैसे मिलते हैं ला के दे देती हूँ। मुराद, अपनी बहन को तंग मत करो। सुना तुमने? तुम्हें तो हमेशा इसका मुहाफिज बन के रहना चाहिए। ये बहन है तुम्हारी। क्या मतलब है? कॉलेज जाना है तुम्हें? हाई स्कूल करके काम पे लग जाओ। फैसल, ऐसा मत करो, इसके नंबर्स तो देखो। ज़ैनब बहुत अक्लमंद और ज़हीन है, इसको आगे पढ़ाई करने दो। ऐसा जुल्म मत करो इसके साथ। जाने दो कॉलेज क्या हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, भाड़ में जाए पढ़ाई। दोनों अब पिटोगे मेरे हाथ से। जाओ यहाँ से। ज़ैनब, रोना बंद करो। देखो, हम कल कॉलेज जाएंगे और तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे और बाबा से कहेंगे कि तुम काम कर रही हो, तुम पढ़ोगी। ज़ैनब, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम पढ़ोगी। मेरी प्यारी मालिक आपा, आपने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। ये ले, और आपको जो करना है कीजिए।
लेकिन जितना जल्दी हो सके। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम मुझे वहाँ दिखाई नहीं दी। कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? जल्दी चली गई थी आज। यहाँ तो तुम अभी आई हो, कहाँ गई थी? एक काम था मुझे। कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें छोड़ आया करूँगा। मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, मुझे जरूरत नहीं किसी की। और सुन लो, तुम्हें मुझे कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, समझे? गुड मॉर्निंग ज़ैनब। अपनी मंगेतर के लिए इतना तो कर सकता हूँ। लेट हो रही हूँ, जाऊँ अब? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सलीम, तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो भी पहले ही दिन। कैसी लड़ाई? अरे पहलन और तुम्हारी। क्या मतलब है? अरे यार, अब तो पूरे कॉलेज में खबर फैल गई है कि पहलन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब ये बात किसी से नहीं छुपा सकते। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुमसे किसने कहा? अच्छा यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो छोड़ो इस बात को, बस जाने दो यार। हद है यार, आखिर किसने कहा तुमसे ये? छोड़ो ना, अगर ये झूठ है तो मुझे देर हो रही है, क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। तो ये पहलन है? क्या करूं मैं? इनके किराए तो बहुत ज्यादा हैं। ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो हमें 1 महीने में ही निकाल देंगे। अमीर घराने में शादी करना इतना आसान नहीं। उसके माँ बाप तक को नहीं देखा हम लोगों ने। वो लोग यहाँ आते, आलिया साहिबा से बैठकर बात करते। किरास, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम। सुबह से की बात किए जा रही हो। क्या गलत कहा मैंने? वो भला अकेले आकर किस तरह लड़की का हाथ मांग सकता है? इस घर में अक्लमंद लोग भी हैं, ये जानकर अच्छा लगा। सुबह बखैर आरजू साहिबा। सुबह बखैर तुमको भी। और हाँ, तुम कैसे हो सादिक? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कहा था ना मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम्हें क्या मसला है? आरजू साहिबा ने भी तारीफ की मेरी। तुम्हारे जो मुंह में आता है झट से बोल देती हो। क्योंकि मेरा दिल साफ है और मैं सच बोलती हूँ। आरजू साहिबा भी मेरी बात से इत्तेफाक करती हैं। कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। कभी जुबान को आराम भी लेने दिया करो तुम। खुदा के लिए कम बोला करो। उफ! सॉरी, तुम्हारी चाय गिर जाती। ज़ैनब, कोई बात नहीं, गलती मेरी है। मुझे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त है।
क्लास का टाइम हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? बताओ ना। ठीक है। ये लो, तुम चाय पियो, मैं अपने लिए और लेकर आता हूँ। नहीं पीनी चाय मुझे। तुम जाकर टेबल पर बैठो वहां, मैं चीनी डालकर लाता हूँ। दो चाय का। आज हमें किराज और सादिक की दोस्ती करवानी है। कैसे करवाएंगे उनकी दोस्ती? ये देखो, किराज किचन में है, ठीक है, और सादिक बाहर गार्डन में काम कर रहा है। मतलब सादिक यहाँ पर है, ठीक है? पहले हम दोनों किचन में जाएंगे बिल्कुल खामोशी से, फिर तुम किचन में ही रहना, मैं बाहर आऊंगी। चुप रहना, किसी को भी हमारा प्लान पता नहीं चलना चाहिए। अभी इस बारे में भी पापा को भी नहीं बताना। हाँ ठीक है। तुम सादिक अंकल के पास जाना और मैं किराज खाला के पास। हाँ ठीक है, जो सबसे पहले सॉरी करवाएगा और जो सबसे पहले सादिक और किराज की दोस्ती करवाएगा उसे आनी की तरफ से एक स्टार मिलेगा। ठीक है। तुमने अपनी मंगनी की बात क्यों छुपाई मुझसे? नहीं, मैंने तो नहीं छुपाई। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सलीम प्लीज। ज़ैनब, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। लेकिन क्यों? सलीम प्लीज छोड़ो इस सब को। हमारी जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ हैं, पहले भी कह चुकी हूँ, और बेहतर यही होगा कि हमारा रिश्ता दोस्ती तक ही रहे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो ज़ैनब। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। क्या हकीकत बता रही हो? क्या मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता? हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी क्या अलग है एक दूसरे से? फिल्मी डायलॉग मारना बंद भी करो यार। बताओ मुझे, आखिर मेरी गलती क्या है ज़ैनब? सलीम, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, तो फिर आखिरी सवाल का जवाब दो मुझे, लेकिन सिर्फ सच बोलना। क्या तुम मुझसे प्यार करती भी हो? ज़ैनब, जवाब दो मुझे। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आओ आओ बरकत, खुश आमदीद। आ जाओ, बैठो। जी शुक्रिया बाबा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। हाँ ठीक है, जाओ ताकि पसंद की तारीख मिल सके। हाँ, जनवरी का आखिर कैसे रहेगा? नहीं, आखिर नहीं। क्यों? थोड़ा जल्दी करवा लो, जनवरी के पहले हफ्ते में। मेरी मानो तो एक काम करो, 2 जनवरी की डेट फिक्स करवा लो। 2 जनवरी की? हाँ, तो देर क्यों करें हम? आपने तारीख ऐसी बताई कि मैं परेशान हो गया। क्योंकि ये अच्छी तारीख है, साल की पहली शादी तुम्हारी ही होगी। चले ठीक है, 2 जनवरी की तारीख पक्की। हाँ ठीक है, कर लो। ठीक है, चलता हूँ।
मैं चलती हूँ अब। ज़ैनब, ज़ैनब, आंखें खोलो ज़ैनब। ज़ैनब क्या हुआ? आंखें खोलो। हेलो मलिक साहिबा। जी हेलो। जी कहिए। वो मुझे मालिक मकान का नंबर चाहिए। क्यों, क्या बात करनी है? आप मुझे बता दें। नहीं, मैं खुद उनसे बात करना चाहती हूँ। दरअसल वो मेरी भी कॉल अटेंड नहीं करते, वो खुद ही कॉल करते हैं। आपका जो भी काम है मुझे बता दें। घर के बारे में बात करनी थी। जी हो सकता है कि वो कल खुद ही आपके घर आ जाएं। आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे नहीं पता कि कल मेरे पास टाइम है भी या नहीं। देखें, आप चाहें तो हम आपके ऑफिस में मिल लेते हैं। घर बेचने से पहले वो एक बार घर देखना चाहते हैं। जब वो आए तब आप बात कर लीजिएगा उनसे। अच्छा ठीक है, समझ गई। कल मुलाकात होती है फिर। क्या तुम ठीक हो? ब्लड प्रेशर काफी लो है आपका। क्या इससे पहले आप कभी बेहोश हुई हैं? नहीं, पहले नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। मैं आपके लिए ग्लूकोज भिजवाती हूँ। कुछ देर आप आराम करें। आधे घंटे बाद दोबारा आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ तो टेस्ट करवाने होंगे। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मैम। मैं बहुत डर गया था। ज़ैनब, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कैफेटेरिया में थी तो तुम्हारे बारे में पता चला। क्या हुआ था? सब ठीक है ना? ठीक हूँ, बस कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर लो हो गया था मेरा। हेलो, मेरा नाम गुलनार है। मैं सलीम। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, वो मेरे लिए शुगर वाटर लेने गई हैं। फिलहाल कुछ और पीना ठीक नहीं। ठीक है, फिर बाद में ले आती हूँ। देखो तो सही, कहता है बहुत मुंह फट हूं मैं। सच बोलना भी यहाँ जुर्म बन गया हो जैसे। ये क्या, मैंने तो 3 कप बनाए थे। अल्लाह अल्लाह, इस आदमी की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। किरात खाला, कहो मेरी जान। ये आपके लिए सादिक अंकल ने भेजे हैं। अल्लाह अल्लाह, लगता है गलती का एहसास हो गया। कितने प्यारे हैं ये। लाओ दो मुझे।
यकीन नहीं आ रहा। आपने उन्हें माफ कर दिया अब? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इन फूलों से मानने वाली नहीं हूँ मैं। दिल तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल, कसम से। एक बार ना मेरी दोस्त ने मेरी डॉल के हाथ तोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। तो इसलिए आप भी उन्हें माफ कर देना किराज खाला। अगर मैंने उसे माफ किया तो मेरा नाम भी किराज नहीं। बहुत जिद्दी हूँ मैं। सादिक, हाँ बेटा। ये ले, किराज ने आपके लिए चाय भेजी है। हाँ, तो किराज ने भेजी है चाय। मक्खन लगा रही है मुझे। उन्हें बहुत अफसोस है। जो किया है उसके बाद अफसोस होना भी चाहिए। उसे बोल दो कि इसका कोई फायदा नहीं। आप खुद जाके बोल देना उन्हें। है? ये कैसा तरीका है माफी मांगने का? चीनी तक नहीं डाली चाय में। बहुत जिद्दी हैं आप। ज़ैनब, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चलो चलते हैं आप। नहीं, रुको। नहीं ज़ैनब, तुम थोड़ा और रेस्ट कर लो। अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। फोन पे बात तो हुई थी हमारी। जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं? किस बात के पैसे? अब तक तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचाया तुमने। ठीक है, अच्छा सवाल है। जवाब चाहिए इस बात का। तुम्हारा फायदा हो या नुकसान, ये मेरा मसला नहीं है। ये अब तुम्हारा भी मसला है, समझे? रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, मेरे सारे शेयर्स चले गए। मैली के खिलाफ अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब किन पैसों की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तो हमने तो कुछ डिलीट नहीं किया ना। सुनो, अपनी लापरवाही का इल्जाम मुझे मत दो। इसमें सरासर गलती तुम्हारी है। इन पौधों को हवा नहीं लगनी चाहिए, इन्हें अंदर ले जाओ। हाँ ठीक है। काम कैसा जा रहा है हसन भाई? कुछ खास नहीं, ज्यादातर पौधे तो खराब हो चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं बाकी पौधों को बचा लें हम। इसका मतलब है कि हमें काफी नुकसान होने वाला है। ज्यादातर पौधों को तो अंदर पहुंचा दिया, उम्मीद है वो बच जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बाकी के फूल बच भी जाएं तो तब भी अच्छा खासा नुकसान होगा हमें। उफ, ये हमारे कारोबार के लिए अच्छा नहीं, यकीन कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं किराज खाला को नहीं मना सकी, मैं भी नहीं मना सकी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपना स्टार रानी से लेकर रहूंगी। तो अब हम क्या करेंगे? उनकी दोस्ती कैसे करवाएंगे? हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। देखो, ये मेरा मसला नहीं है कि मैली तुम्हारे खानदान में आए या तुम्हारे शेयर्स चले जाएं। अब कुछ भी हो, इसमें मेरा लेना देना नहीं है। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो बस, वरना क्या? वरना हमारा यह छोटा सा राज सबके सामने अफशा हो जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, जानती हो ना। फिर तो ये दीवार ये भी सुन लेगी कि तुम एक कातिल हो। ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा यहाँ। बात सुनो फैसल, हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक हैं। दिमाग में बिठा लो ये बात। मुझे बार बार कॉल मत किया करो। मैली से मेरी जान छुड़वा दो, तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। पहले काम करो, फिर पैसे ले लो। मैं दे देता हूँ। रहने तो ले लूंगी मैं। हाथ भी नहीं हिला पा रही मैं तो। मैं करती हूँ कॉल रिसीव।
ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करने आई हूँ। हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? मैं जैनब की दोस्त बात कर रही हूँ। जैनब कहाँ है? हम वो जैनब को डॉक्टर के पास लेकर आए हैं। क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? घबराए नहीं, वो ठीक है। बस वो बेहोश हो गई थी, टेंशन की बात नहीं है। बेहोश हो गई थी वो ठीक तो है ना? रुके, मैं अभी पहुंचती हूँ फौरन। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आती हूँ। बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ये। हमें इसमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डील के खत्म हो जाने से हमारा मार्केट में नाम बहुत हद तक खराब हुआ है। सही कहा। मुझे समझ नहीं आता, जब उन्हें डिलीवरी चाहिए ही नहीं थी तो ऑर्डर क्यों दिया? मैंने इस मामले में बोर्ड ऑफ ट्रेड से एडवाइस ली थी। अगर ऐसा होता है तो कंपनी जुर्माना आयद कर सकती है। तो आपका क्या ख्याल है फिर? अगर आप इत्तेफाक करें तो मैं हेल्प कर सकता हूं। लॉयर से बात की है मैंने, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। देखते हैं जो भी होगा। नुकसान तो बहरहाल हो चुका। दोबारा इस कंपनी के साथ नहीं काम करूंगा मैं। किरास खाला। हाँ बोलो एलिफ। मेरे साथ आए जल्दी। क्या हुआ? सादिक अंकल के हाथ से खून निकल रहा है। कैंची से हाथ कट गया उनका। लेकिन कैसे बेटा, कैसे कट गया हाथ? सादिक! 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 क्या हुआ? किरास के सर में गिर गया, उसका सर फट गया है। बहुत खून निकल रहा है। खून निकल रहा है? अरे किरास, हमेशा मुसीबत खड़ी करती हो तुम। किरास! सादिक! किरास, तुम्हारा तो सर फट गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा सर क्यों फटेगा भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ दिखाओ अपना। ओहो, शर्म से डूब मरो। ये कैसा मजाक किया है तुमने? मजाक तो तुमने लगा रखा है किरास। उम्र देखो और हरकतें देखो अपनी। ऊट पटांग हरकतें करती रहती हो तुम बच्चों की तरह। तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। इतनी मासूम सी बच्ची से झूठ बुलवाया तुमने। क्या? कभी तो गलती तस्लीम कर लिया करो तुम। इतना भी मुश्किल काम नहीं है ये। मेरी कोई गलती नहीं है, समझे? दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। ये हमने क्या कर दिया? क्या हुआ किरास? अंदर तक आवाजें आ रही थी तुम्हारी। वो मेरा शौहर है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। बढ़ती उम्र के साथ साथ पागल होता जा रहा है वो बाजी। गहरी सांस लो बेटा, गुस्सा मत करो। मियाँ बीवी के बीच ऐसा हो जाता है। अरे नहीं बाजी, अगर शौहर लोग ऐसे हुआ करते हैं तो इससे तो बेहतर था कि मैं पूरी जिंदगी कुंवारी ही रहती। फंस गई मैं इससे शादी करके, सुकून बर्बाद कर लिया अपना। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, मैं यही हूँ। आप चाहें तो जा सकते हैं, मैं जैनब के साथ हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। जैनब, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकती हैं।
आराम से उठो प्लीज। तुम्हारा बीपी लो है, चक्कर आ जाएंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ अब। मुझे नहीं आएंगे चक्कर। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चलती हूँ। ज़ैनब, मेरी जान, तुम ठीक हो? आपा, आपको आने की जरूरत नहीं थी। कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? मैं क्यों नहीं आती? ठीक तो हो ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक आपा, फिक्र मत करें आप। ये मेरी दोस्त है गुलनार और ये है मलिक आपा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। लेकिन ज़ैनब, तुम इस हालत में पेपर कैसे दोगी? फिक्र मत करें आपा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कहाँ थे तुम? कहाँ होना है, मैंने यहीं पर था। मुझे तो तुम नजर नहीं आए, ना तुमने मेरी कॉल उठाई। हाँ, साइलेंट पे था मेरा फोन, पता नहीं चला मुझे। कोई मसला है क्या? नहीं तो कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं क्लास लेने जा रही हूँ, मिलते हैं फिर। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, एमेरोग्लो काफी बड़ी कंपनी है, एक ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। आपसे और आपके भाई से कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए बुलाया है आपको। मेरे वालिदैन कुछ दिनों में आपसे यहां मिलने आएंगे। वो लोग आपसे मिलने के लिए काफी बेताब हैं। तुम इतने दिनों से कुछ ठीक से खा भी नहीं रही हो, तो फिर यही होना था ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इस पर नजर रखूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं खाती। अच्छा आपा, गुस्सा मत करें, अब से अपना बहुत ख्याल रखूंगी मैं। आपा, मेरा पेपर इस क्लास में है। अच्छा, मुझे अब जाना होगा, और तुम ज़ैनब का ख्याल रखना। जरूर। पेपर बहुत अच्छा देना और अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। मलिक आपा, ये तो मलिक आपा है। वो यहाँ कैसे? क्या करने आई थी वो यहाँ? ये कोई वक्त है आने का? बाबा, कुछ जरूरी काम था। बड़े बिजनेसमैन बन गए हो ना, और मैं यहाँ अकेला बैठे बैठे पाई पाई को तरस रहा हूँ, और तुम खुद अय्याशी कर रहे हो बाहर। कौन सी अय्याशी कर ली बाबा? चुप करो, बहस नहीं करो मेरे साथ। आरजू के फोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। कौन सी रिकॉर्डिंग? वो आपकी कत्ल करने वाली? पागल हो गए हो क्या? कत्ल होने की बातें क्यों कर रहे हो? कोई सुन लेगा। वो मैं मैली की रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो मैली को ब्लैकमेल करने की बात कर रही है। वो रिकॉर्डिंग गायब हो गई है।
तो अब क्या होगा बाबा? अब ये कि वो हमें पैसे नहीं देगी। अरे यार, वो बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जब तक हम उसका काम कर नहीं देते वो हमें 1 रुपया भी नहीं देगी। लेकिन बाबा, आजकल कुछ भी आसानी से डिलीट नहीं होता। क्या मतलब है? पहले मत बुझवाओ, उससे क्या कहना चाह रहे हो? अरे बाबा, उस मुस्लिम को जानते हैं ना, बातिन अंकल का बेटा, कमाल का हैकर है। अब ये हैकर क्या होता है? उससे बात कर लेने का हमें क्या फायदा पहुंचेगा? बताओ मुझे जरा। कोई भी फाइल डिलीट हो जाए तो मुस्लिम उसे आसानी से ला सकता है। कोई पुरानी फाइल डिलीट नहीं होती, बस उस फाइल को ढूंढने वाला होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर उस हैकर को मुझसे एक दफा मिलवाओ तो जरा। ठीक है, देखते हैं फिर उसका काम। ठीक है, मिलवा दूंगा। हाँ हैकर। अब आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? उन्हें इतनी दूर का सफर जो करना है। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो अब सफर कर सकती हैं। फिर भी एहतियात तो करना जरूरी है। क्या वो प्लेन से आएंगी? नहीं, अम्मी को प्लेन से डर लगता है। मैंने कार भेजी है। चलो ये भी अच्छी बात है। अम्मी को भी प्लेन से डर लगता है। इस उम्र में प्लेन का सफर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मैं भी क्या बातें करने बैठ गई। अच्छा बेटा, ये बताओ कितने लोग आएंगे ताकि हम पहले से तैयारी कर लें। सिर्फ वालिदैन ही होंगे मेरे। तो आपकी बहन नहीं आएंगी क्या? दरअसल वो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी है। शायद आपकी फैमिली काफी छोटी है। ये पहली मुलाकात है, इसीलिए सिर्फ वालिदैन को ही बुलाया है मैंने। ये तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ओह मेरे खुदाया। हमने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन किराज और सादिक की दोस्ती ही नहीं हो रही। हमारी वजह से उनकी और लड़ाई हो गई अब। हाँ एलिफ, लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा। कैसे करवाएंगे उनकी दोस्ती? आइडिया? कैसा आइडिया? पूछो, सुनो। तुम्हारा मतलब जैसे मूवीज में होता है? एक मूवी में देखा था मैंने, अम्मी के साथ देखी थी। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आलिया साहिबा, इज्जत अफजाई का शुक्रगुजार हूं। जानता हूं सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन यकीन करें मेरे वालिदैन भी बिल्कुल आपकी तरह हैं। और उनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे उन्हें सालों से जानती हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस फैसले से आपकी वालिदा खुश होंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप परेशान ना हो। वो बस अपनी बेटी के दूर जाने पर अफसरदा है। समझ सकता हूं, माँ और बेटी का रिश्ता बहुत खास होता है। खुदा इन्हें सलामत रखे। अब मुझे इजाजत दीजिए। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा मुझे।
सलीम कब से अपने कमरे में बैठा हुआ है, मैं जरा उसे देख कर आता हूं अभी। ठीक है भाई, गुड नाइट। सलीम, ये क्या हरकत की तुमने? सलाम तक नहीं करने आए तुम। सलीम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या बात है, मुझे बताओगे नहीं? कोई बात नहीं भाई, घबराए नहीं आप। मैली से मुझे कोई मसला नहीं है, और वैसे भी कौन सा आपने सुननी है मेरी बात। भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कहो, क्या बताना है? ठंड तो नहीं लग रही? एक और चादर लाऊं? नहीं आपा, ठीक हूँ। जैसे ही तुम्हारा पता चला मैं तो बहुत घबरा गई थी ज़ैनब। आपा क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक हूँ मैं। एग्जाम भी अच्छा हुआ, बस थोड़ा मुश्किल था लेकिन अच्छा हुआ। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। अच्छा, वो कल मालिक मकान आएगा। किस लिए? वो मैंने स्टेट एजेंट को कॉल की थी उसका नंबर लेने के लिए। उसने कहा कि कल मालिक मकान आएगा, तब मिल लेना। अल्लाह अल्लाह, मैं करूंगी उससे बात कि वो हमें थोड़ा और टाइम दे दें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें जल्द से जल्द नया घर ढूंढना होगा। बोलो सलीम, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैंने मैलिक आपा को यूनिवर्सिटी में देखा भाई। वाकई? वो बहुत परेशान लग रही थी। वो पहले वाली मैलिक आपा बिल्कुल नहीं लगी मुझे। इतने सालों बाद आज उन्हें देखकर बहुत उदासी हुई मुझे। लेकिन वो वहां क्या कर रही थी? पता नहीं। अरे वो वहां जो भी कर रही हूं, हमें इससे क्या। बात यह है कि उन्हें देखा मैंने। मैं खुद हैरान हूं सुनकर। ठीक से नहीं देखा, लेकिन एक बात है भाई, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी मुझे। हमारी तरफ से सारा काम हो गया। बहुत प्यारा लग रहा है टेबल। हाँ, तुमने उन्हें आने के लिए कह दिया ना? चलो छुप जाते हैं, आओ मेरे साथ। किनान साहब, आपने बुलाया मुझे? अल्लाह अल्लाह, किराज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम मुझे जवाब दो इस बात का। किनान साहब ने बुलाया मुझे। मुझे भी बुलाया है। ये क्या माजरा है? दोस्ती करें, दोस्ती करें,
दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें। चलो इधर आओ पागल औरत। जल्दी से दोस्ती करने की रास खाला। दोस्ती करें, दोस्ती करें। हो गई दोस्ती। अब आनी नया स्टार किसे देंगी? या अल्लाह, कहाँ रह गई ये? कैसी है मलिक साहिबा? मालिक मकान क्यों नहीं आए? वो थोड़ी देर में आएंगे। आप लोग तो साथ आने वाले थे। हाँ, आने वाले तो थे, लेकिन उनकी कॉल आई कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। अगर मैं अंदर आ जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बाहर ठंड काफी है। क्या मतलब है? मुसीबत हो गई है। अब आने भी दे मलिक साहिबा, ठंड से जान निकल रही है मेरी। यहाँ क्यों आए हो तुम? इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मैं तो अपनी मंगेतर को देखने आया था। देखो यहाँ मैं काम करती हूँ, जाओ काम करने दो मुझे। खुद से लड़ लड़ कर थक गई हो, तरस आ रहा है तुम्हें देखकर। मैं तो बस हेलो के लिए आया था। देखो अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ, जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो और जाओ। शादी की तारीख आ गई है। पूछो तो सही, कौन सी है? खुशी नहीं हुई क्या? नहीं हुई खुशी। कब आएंगे मालिक मकान? कॉल करके पूछे। वो आते ही होंगे। आप मेरे पास यहाँ आकर बैठ जाए मलिक। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। अभी तो आया हूँ। निकलो मेरे घर से। चिल्ला क्यों रही हो? देखो जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं। क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कितनी प्यारी हो मलिक। मेरे पास आओ ना। दूर हटो। बचाओ बचाओ, कोई है? चुप हो जाओ। शराफत से अंदर चलो, मालिक मकान आने वाला है। अगर मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी तुम।
हाथ मत लगाओ मुझे। बचाओ